वेलकम बैक। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर कहर बनकर टूट सकती है। केंद्र सरकार, आईसीएमआर और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर बच्चों को बचाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन कोरोना से बचाव का सबसे अचूक और कारगर तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से हो चुकी है। अब आईसीएमआर और डीजीसीआई ने 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। जल्दी भारत बायोटेक पहले चरण का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। देखिए कैसे और कहां शुरू होने जा रहा है बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। चीन के फैलाए वायरस की दूसरी चोट से देश कराह रहा है। दूसरी बार वायरस सुनामी बनकर फैला। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल की शुरुआत तक केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में वायरस ने कोहराम मचा दिया। अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ना पड़ा। अस्पतालों में बेड नहीं मिले। हालात ऐसे बन पड़े कि बीमारी की चपेट में आए लोग असहाय हो गए। न सरकारें मदद पहुंचा पाई, न मौजूदा सिस्टम काम आ सका। दूसरी लहर से देश, राज्य की सरकारों और सिस्टम चलाने वाली मशीनरी ने यह सबक लिया है कि तैयारियों की कमी का खमियाजा देश को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरी लहर के खात्मे से पहले तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। महामारी में अब तक सबसे सुरक्षित रहे बच्चे। मार्च 2020 से देश में कमोबेश ही स्कूल खुले होंगे। देश के बच्चों को वायरस से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है कि उन्हें घर में बंद रखा जाए। लेकिन दूसरी लहर में वायरस ने जिस घातक रफ्तार से लोगों को शिकार बनाया है, उससे देश डरा हुआ है। अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जुलाई के अंत तक धीमा पड़ जाएगा, जो राहत वाली बात है। लेकिन अगले 6 से 8 महीने के भीतर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर अभी से सचेत हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना की तीसरी लहर पर तैयारियों के लिए आगाह किया। इस बात की चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों के बीच कोरोना का संक्रमण फैलने के मामले सामने आने लगे। लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, अगर वैसा हुआ तो हालात भयावह हो सकते हैं। कोरोना से बचाव का कारगर तरीका है मास्क पहनना और हाथ साफ रखना है, लेकिन उससे बचाव का अचूक तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से ही हो रही है। अब राहत की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। थर्ड वेव में मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये एक प्रेडिक्शन है। होता नहीं होता वो मालूम नहीं, पर प्रेडिक्शन जो लास्ट टाइम किया था कि अडल्ट्स में ज़्यादा आएगा
सेकेंड वेव में वो सही निकला, इसलिए अपने को ये प्रेडिक्शन को सच मानना चाहिए। उसी का एक भाग है ये वैक्सीनेशन। इसी मुद्दे को लेके भारत बायोटेक, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट और ICMR, ये तीनों ने मिलके विथ गवर्नमेंट ये स्टडी आयोजित की है, जिसको बोलेंगे फेज 2 फेज 3 का फर्स्ट पार्ट। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ही बच्चों की वैक्सीन भी बनाई है। अब माता पिता की सहमति से बच्चों पर ट्रायल करके ये देखा जाएगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर किया जाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप रहता है 0 to 18 ईयर, पर इसमें से 2 साल के अंदर के बच्चों को होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 years to 18 years का ग्रुप सिलेक्ट किया है। इसमें 3 ग्रुप होने वाले। फर्स्ट ग्रुप 2 से 6 साल तक का है, दूसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल तक का है, और तीसरा ग्रुप है 12 से 18 साल का। Headline presented by